अब आप सरकारी दफ्तरों के लिए सिर्फ किराएदार या विजिटर नहीं बल्कि उनके मालिक बन सकते हैं और हर महीने किराया भी कमा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जादुई तरीका है जिससे सरकार अपनी हजारों करोड़ की खाली पड़ी जमीनें और बिल्डिंग्स को आपके लिए कमाई का जरिया बनाने जा रही है? बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सीपीएससी यानी सरकारी कंपनियों की संपत्तियों को रीट्स यानी REITs के जरिए मोनेटाइज करने का बड़ा ऐलान किया है। सस्पेंस ये है कि क्या ये निवेश म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा सुरक्षित है? आज मैं प्रॉफिट पाठशाला के इस वीडियो में उस एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल को समझाऊंगा जो आने वाले समय में आपको करोड़पति बना सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये छोटे निवेशकों के लिए साल का सबसे बड़ा मौका है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। व्हाट इज सीपीएससी एसेट मोनेटाइजेशन? सबसे पहले ये भारी भरकम शब्द एसेट मोनेटाइजेशन को सरल भाषा में समझते हैं। सरकार के पास रेलवे, टेलीकॉम और भारी उद्योगों की हजारों ऐसी बिल्डिंग्स और जमीनें हैं जो फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। सरकार इन्हें बेचना नहीं चाहती बल्कि इन्हें किराए पर देना चाहती है। अब बजट में सरकार इन संपत्तियों को रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए शेयर मार्केट में लाएगी। इससे सरकार को विकास के लिए पैसा मिलेगा और आपको उन संपत्तियों में हिस्सेदारी मिलेगी। मालिक तो बन गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें आपको पैसा कैसे मिलेगा? क्या ये शेयर मार्केट की तरह रिस्की है और उसी की तरह काम करता है? देखिए, रीट्स को आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। इसमें हजारों निवेशक थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और उस पैसे से बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस स्पेस, मॉल या वेयर हाउस खरीदी या लीज पर ली जा सकती है। नियम के मुताबिक रीट्स को अपनी कमाई का 90% हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड यानी लाभांश के तौर पर बांटना अनिवार्य होता है। यानी अगर सरकारी बिल्डिंग से किराया आएगा तो उसका बड़ा हिस्सा सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। इसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदने, मेंटेन करने या किराएदार ढूंढने का कोई सिरदर्द नहीं होगा। किराया तो पक्का है, लेकिन क्या बजट के इस ऐलान से प्रॉपर्टी मार्केट में भी कोई भूचाल आने वाला है? बजट में सरकार ने सीपीएससी के एसेट्स को इस लिस्ट में जोड़कर लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की है। मेरा विश्लेषण कहता है कि इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, सरकारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन बढ़ेगी जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ेगी। दूसरा, ये निवेश फिजिकल गोल्ड या एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसमें रेंटल इनकम के साथ साथ प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत यानी कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। सेबी के कड़े नियमों की वजह से यहाँ धोखाधड़ी की गुंजाइश भी बहुत कम है। तो अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते थे लेकिन लाखों करोड़ रुपए नहीं थे, तो रीट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। बजट के बाद जल्दी ही कई सरकारी कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आएंगी। अपनी नज़र उन पर रखें और पोर्टफोलियो का एक हिस्सा यहां जरूर निवेश करें। तो ये था सरकारी संपत्तियों से कमाई का नया डिजिटल रास्ता। क्या आप भी रीट्स में निवेश करने की सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। रीट्स में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में।